अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आगे हमने पढ़ना है नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैपिटल एफ से आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को शो करते हैं और ये 0 से x का फंक्शन होता है इंटीग्रेशन कंटिन्यूस के लिए। चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है इसलिए इसमें हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कंसिडर कीजिए, ये देखिए -इन्फिनिटी से x तक ये फंक्शन जा रहा है। u आपके पास कोई भी सेट वेरिएबल फंक्शन आपने लगा दिया। फंक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स 1/σ√2π e⁻1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका कम्युलेटिव फंक्शन है वो आपका u तक जाएगा, x की वैल्यू u तक जाएगी। ये देखिए जहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या है, u के बराबर पुट होनी है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। -इन्फिनिटी से x, क्योंकि 0 से x जाता है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, -इन्फिनिटी होती है, इसलिए यहाँ पर -इन्फिनिटी लगा। 1/σ√2π e⁻1/2 u माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर du। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन, ये फंक्शन आपको पता चल गया कि ये कम्युलेटिव फंक्शन है। फिर ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रैंडम वेरिएबल यूज़ होता है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। जी से इसको डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक, और ये किस सिचुएशन के अंडर है, ये मीन 0 और वेरिएंस 1 जब आपके पास होता है तो फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेफिनेटली वो भी आपके पास z की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जहाँ पर मीन आपके पास 0 और वेरिएंस आपके पास 1 होगा। ठीक, उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये उसने बताया भी हुआ है 0 से z तक। फाई z से इसको डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/√2π e⁻−z²/2। z क्या है, z अभी मैंने बताया आपको, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और इसका थ्योरम क्या है, ये थ्योरम आप लोग याद करिए, ये फाई ऑफ z माइनस d आपके पास फाई ऑफ z के बराबर है। ठीक, ये जब आप टेबल देखेंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फाई ऑफ z क्या है। इसके टेबल की वैल्यू देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको, -इन्फिनिटी से z तक, -इन्फिनिटी से z तक दिया हुआ है। और इसकी क्या वैल्यू है, 1/√2π e⁻u²/2 du। वही u उसने कंसिडर किया हुआ है वेरिएबल। फाई ऑफ z वो कहता है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, कहाँ तक, अप टू, यानी जहाँ से मिनिमम उसकी स्टार्ट हो रही है ना वहाँ से z तक, 0 से z तक आप कह सकते हैं। और इसमें आपके पास फाई ऑफ -इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। फाई ऑफ +इन्फिनिटी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वैसे भी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी इसका सम 1 से ज़्यादा एक्सीड तो कर ही नहीं सकता, वो तो होता ही 1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। उसके बाद बेटा ये कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आप लोगों ने कंसिडर करने हैं। ये आगे टेबल वैल्यू देख के वैल्यू अवेल्यूएट करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये थ्योरम्स आप लोग याद करिएगा। ये भी आपके पास, ये देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, रियल नंबर्स हैं a और b कोई भी, और इनके ज़रिए ये थ्योरम बने हुए हैं कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a होगी तो वो फाई ऑफ a के बराबर होगा। अगर ग्रेटर देन है तो 1 माइनस फाई ऑफ a के बराबर होगा। अगर आपकी वैल्यू a और b के दरमियान में लाई कर रही है तो क्या होगा, फाई b माइनस फाई a। ठीक है, ये 3 थ्योरम हैं, ये आपने कंसिडर करने हैं। और ये आगे 4 हैं ये भी, कि माइनस ऑफ फाई a, फाई ऑफ माइनस a इज़ इक्वल टू है 1 माइनस फाई ऑफ a के बराबर। प्रोबेबिलिटी आपके पास जी की ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो वो किसके बराबर होगा, वो फाई ऑफ माइनस a के बराबर होगा। एब्सोलूट टर्म में, यानी कि माइनस प्लस दोनों की टर्म में अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है मॉडुलस जी की लेस देन इक्वल टू a तो वो 2 फाई ऑफ a माइनस 1 के बराबर है। और आपके पास प्रोबेबिलिटी अगर आ जाती है मॉडुलस जी की ग्रेटर देन इक्वल टू a तो वो किसके बराबर है, 2 पाई ऑफ माइनस a के बराबर। ये तमाम थ्योरम्स हैं आपके। आगे जब आप फाइंड आउट करेंगी वैल्यूज़ तो ये यूज़ होंगे वहाँ पर। ठीक है,
अब ये मुख्तलिफ़ कंसिड्रेशंस हैं, ये प्लीज़ आप थेरम्स आज याद रखिए, और ये जितनी भी ये मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं ये आप करिए, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स वगैरह आप करवाएंगे बाद में, और आपके न्यूमेरिकल वर्क इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलो एक ये इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन भी आप देख ही लें। इसमें वो कहता है कि इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका जी एट जी आपका क्या है, p के बराबर है, यानी फाई ऑफ जी आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू जी, वो किसके बराबर होगा, p के। तो इन्वर्स किसके बराबर होगा, फाई इन्वर्स p, ये फाई इन्वर्स जी है ना, ये देखें ये है फाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू p। तो अगर फाई इन्वर्स ऑफ p हो जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, वो z के बराबर होगा। यही बात उसने यहाँ पर की है, ये देखें फाई ऑफ z इज़ इक्वल टू p और z इज़ इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ p, ये है। इससे आप वैल्यूज़ वगैरह फाइंड आउट करती हैं। ये काम आपका आज का है, आप तवज्जो से कीजिए।